आप सभी को जय मसीह की। दैनिक बाइबल मनन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे और उन्होंने जब अपनी सेवकाई को प्रारंभ किया, तब उन्होंने कुछ लोगों को अपने शिष्य के रूप में चुना। और आप सभी को पता है कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया, तब वे सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमें शिष्य होने के लिए बुलाता है, और यदि हमें उसका शिष्य बनना है तो प्रभु यीशु मसीह ने कुछ शर्तों को हमारे सामने रखा है। और यदि हम उन शर्तों को पूरा करते हैं तो मैं और आप भी प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बन सकते हैं। पहली बात है, शिष्य बनने की पहली शर्त है प्रभु यीशु मसीह के प्रति सर्वाधिक प्रेम। प्रभु यीशु के प्रति हमारा प्रेम इतना गहरा होना चाहिए जिसकी तुलना में दूसरे सब प्रेम कम ठहरे। प्रभु के वचन में लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसके 26 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यहाँ तक कि अपने प्राणों को, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनना चाहते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम सबसे अधिक प्रभु यीशु मसीह से ही प्यार करें। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि हमें अपने माता पिता को प्रेम नहीं करना है, अपने भाई और बहनों को प्रेम नहीं करना है, परंतु प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि तुम उनको मुझसे ज्यादा प्यार करते हो तो तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते हो। दूसरी बात है, अपनी इच्छा व स्वार्थ का परित्याग। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसके 24 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो लें। हेनरी मार्टिन, जो प्रभु के एक बहुत बड़े दास हुए, उन्होंने कहा, प्रभु मुझ में स्वेच्छा का अस्तित्व ना रहे, किसी भी बाहरी वस्तु पर मेरा सच्चा आनंद लेश मात्र भी निर्भर ना हो, परंतु मेरे अंदर की पूर्ति संपूर्णतः तेरी इच्छा में ही निहित हो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो खुद का इनकार करे। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने के लिए एक व्यक्ति को खुद का इनकार करना है, अपने अहम का इनकार करना है, अपनी इच्छाओं का परित्याग करना बहुत ही जरूरी है। तीसरी बात है प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनने के लिए, और वह है क्रूस चयन। यहीं पर अभी हमने पढ़ लिया मत्ती 16 के 24 में, वहां पर लिखा हुआ है, और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यह एक ऐसा पथ है जो निरादर व धिक्कार से भरा हुआ है। C.A. कोट्स, जो प्रभु के दास थे, उन्होंने इस शब्द का इस प्रकार से अर्थ निकाला कि प्रभु यीशु मसीह का कहना यह है कि अगर तुम दुख उठाने के लिए तैयार हो तभी तुम मेरे पीछे आ सकते हो। दुख उठाने का मतलब क्या है? पहला पतरस 2 अध्याय 21 वचन में प्रभु का वचन कहता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। अर्थात जिस रास्ते से प्रभु यीशु मसीह गुजरा उसी रास्ते से तुम्हें भी गुजरना है। चौथी बात है जीवन पर्यंत मसीह का अनुसरण करना। मत्ती 16 और 24 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह के पीछे हो लेने का अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी थे। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय और 8 वचन में लिखा है, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जीवन बिताया। प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसके 38 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने का मतलब यह है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जीवन बिताना और भलाई करना। उसके शिष्य होने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उसके समान ही जीवन बिताएं और उसके पद चिन्हों पर चलें। पांचवी बात है विश्वासियों से यथाशक्ति प्रेम। हमें दूसरे विश्वासियों से, दूसरे मनुष्यों से प्रेम करना है यदि हम प्रभु यीशु मसीह के चेला बनना चाहते हैं। यूहन्ना 13 अध्याय 34 और 35 वचन में लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार के प्रेम की बात कह रहे हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह यह कह रहे हैं कि तुम मेरे प्रेम को प्रकट करने वाले ठहरोगे यदि तुम आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम रखोगे।
बाइबल बताती है कि यदि हम प्रेम नहीं रखते हैं तो सब कुछ व्यर्थ है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक नई आज्ञा दिया है कि तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो ताकि सब लोग मेरे प्रेम को भी जान सकें। छठवीं बात है प्रभु के वचन में बने रहना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 31 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। सच्ची शिष्यता के लिए यह आवश्यक है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमें हो लेना है। प्रभु यीशु के पीछे हो लेना तो सहज है, पर अंत तक उसके वचन में बने रहना ही हमारे लिए वास्तविक शिष्यता है। प्रभु यीशु मसीह ने लूका 9:62 में कहा कि जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वह मेरे योग्य नहीं है। हमें प्रभु के वचन में हमेशा तक बने रहना है। सातवीं और अंतिम बात है जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनने के लिए जरूरी है, और वह है संपूर्ण समर्पण या सर्वस्व त्याग। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 33 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। यह आज्ञा बहुत कम मानी व जानी जाती है। वह व्यक्ति जो अपना सब कुछ प्रभु के लिए त्याग देता है वह आने वाले कल के विषय में नहीं सोचता, पर वह परमेश्वर के सत्य व धार्मिकता की खोज करता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो तुम्हें संपूर्ण रीति से अपना जीवन मेरे हाथों में समर्पण करने की आवश्यकता है। तुम्हें सब कुछ को त्यागने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इतना अधिक प्यार किया कि उसने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। हम भी प्रभु से ऐसा प्रेम करें कि जो कुछ वो हमसे कहता है और जो उसके शिष्य बने रहने के लिए हमारे लिए जरूरी है, हम उन कामों को करने पाएं ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बने रह सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे।